हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम 25 के एग्जाम के लिए टारगेट कर रहे हो तो आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे क्या सिर्फ 40% मार्क लाने पर भी आप लोगों को टॉप की आईआईटी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस सेशन को स्टार्ट करूँ तो उससे पहले सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में आइडिया दूंगा और उसके साथ साथ किस रैंक तक एडमिशन मिला ये भी बताऊंगा, ताकि आपको क्लियरली आइडिया मिल जाए कि अगर 40% आप मार्क्स ला रहे हो तो क्या जस्ट आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हो या आप टॉप के आईआईटीज में जा सकते हो या नॉर्मल आईआईटीज में आप लोगों का एडमिशन होगा, उस पर आज के सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स है, अगर आप 25 में एग्जाम देने जा रहे हो आईआईटी एग्जाम का, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा। तो सबसे पहले एक मैं थोड़ा सा कट ऑफ बताकर फिर आगे बढ़ता हूँ। जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि कट ऑफ अभी तक कितना गया है, तो आ जाते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले देखिए 24 के कट ऑफ की बात करूं तो यहाँ पर 14,116 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया था। जनरल का कट ऑफ 11.22 गया था आउट ऑफ 100। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का कट ऑफ 10.09 है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी का कट ऑफ 5.16 है। तो 2024 में जो आईआईटी एग्जाम का एग्जाम हुआ था, आईआईटी एग्जाम की हिस्ट्री में आज तक का सबसे लोवेस्ट कट ऑफ यही रहा है। अगर मैं बात करूं ऑन एन एवरेज कितना कट ऑफ होता है वो भी एक बार चर्चा करते हैं। जैसे 23 में अगर आप देखेंगे जनरल के लिए 24.56, अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस के लिए 20.21 और ओबीसी के लिए भी सेम है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए 12.28 गया है। तो अगर हम ऑन एन एवरेज अगर बात करते हैं, अगर हम एवरेज लेते हैं तो यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि आईआईटी एग्जाम का जो एवरेज कट ऑफ है जनरल के लिए 23 से लेकर 25 तक जनरल के लिए, और ओबीसी की बात करूं तो आप कह सकते हो 21 से लेकर 23 तक। अगर मैं एससी एसटी की बात करूं तो आप कह सकते हो कि 12 से लेकर 14 तक ऑन एन एवरेज में बात कर रहा हूं, इतना कट ऑफ जाता है। ठीक है, तो मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, अगर 25 मार्क के लगभग अगर आपके आ जाते हैं तो आप आईआईटी एग्जाम तो क्वालिफाई कर जाते हैं। तो यहाँ से सिर्फ हम एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। कट ऑफ वाले मार्क्स लाना इस बात की बिल्कुल भी गारंटी नहीं है कि आपको आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। अब बात आती है कि आईआईटी में एडमिशन लाना हो तो कितने मार्क्स चाहिए। तो आप मान के चलिए कि अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो जो भी आपका कट ऑफ रहा है, तो कट ऑफ से कम आपका कितना 15 से 20 मार्क्स ज्यादा होना चाहिए, तब जाकर आपको आईआईटी में एडमिशन मिलता है। मान लीजिए अगर जनरल का कट ऑफ गया है 25, तो उस केस में आप लोगों के अगर 40 मार्क हैं तो आपको आईआईटी मिल जाएगा। अगर मान लीजिए अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी से हैं, अगर कट ऑफ मान लीजिए 22 गया है, तो उस केस में आपके 37 to 40 मार्क होंगे तो कोई ना कोई आईआईटी मिलेगा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से हम लोग इस बात को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप 40 मार्क तक जाते हो तो उस केस में आपको आईआईटी के मिलने के चांसेस होते हैं। ऑन एन एवरेज कट ऑफ 23, 24, 25 जाता है जनरल के लिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है यार क्या 40 मार्क पर आपको टॉप के आईआईटी मिल सकती है। तो देखो, अगर आपने 2024 में एग्जाम दिया होता तो यहाँ पर इस बात की गारंटी थी कि 40 मार्क पर आपको टॉप की आईआईटी मिलती, 40 मार्क पर टॉप की आईआईटी मिलती। अगर आप मान लीजिए 2023 में दिए होते तो फिर 40 पे नहीं, आप 45 से 50 के बीच में टॉप की आईआईटी आपको मिलती। ठीक है, तो जैसे कि टॉप की आईआईटीज में अगर आपको जाना है तो कट ऑफ से 20 मार्क आप ज्यादा करिए। अगर सिर्फ आईआईटी में एडमिशन हो जाए तो कट ऑफ से 15 मार्क आप ज्यादा करिए। तो मतलब ऑन एन एवरेज अगर मान लीजिए हम नॉर्मल रखते हैं तो 40 मार्क अगर आप लेकर आते हो तो इस बात की गारंटी है कि आपको कोई ना कोई आईआईटी में एडमिशन मिलेगा। अगर आप 45 तक पहुंचते हैं तो उस केस में ये हो जाता है कि हाँ, मतलब टॉप की जो 5-6 आईआईटीज हैं वहां पर आप लोगों को एडमिशन मिलने के चांसेस हो जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि आपका टारगेट 45 नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी एग्जाम में। अगर आप 45-50 टारगेट करेंगे तो आप 25-30 पर आ जाएंगे। जस्ट यही होगा कि आपने कट ऑफ क्लियर कर लिया। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? आपका टारगेट होना चाहिए 70, 80, 90 आपका टारगेट होना चाहिए। जो भी आप टारगेट करोगे ना, तो एग्जाम में जरूरी नहीं कि उतने ही आपको मिले, उनसे कम मिल सकते हैं। तो आप टारगेट ज्यादा का करिए, सोचिए ज्यादा का कि इतने एक मार्क्स को आपको टारगेट करना है ताकि कोई ना कोई आपको आईआईटी में एडमिशन मिल जाए। ठीक है, अब एक बार थोड़ा सा मैं कट ऑफ आप लोगों को क्लोजिंग रैंक दिखा देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आईआईटी भिलाई की अगर मैं बात करूं ना, तो क्लोजिंग रैंक 623 रैंक तक जनरल कैटेगरी में मिला है। ओबीसी में बात करूं 841 रैंक तक मिला है। एससी की बात करूं 2331 रैंक तक मिला है। अगर मैं एसटी की बात करूं तो 4487 रैंक तक। अगर इस सारे अगर आप डेटा देखेंगे, चलो मैं एक बार आईआईटी बॉम्बे का भी बता देता हूं।
अगर मैथमेटिक्स में आप देखिए यहाँ पर क्लोजिंग रैंक जनरल कैटेगरी का जो था 42, मतलब अगर जनरल कैटेगरी से कोई स्टूडेंट जिसको 43 रैंक मिला होगा तो उसको आईआईटी बॉम्बे नहीं मिलता है ना। ओबीसी में आपका 132 गया है क्लोजिंग रैंक, एससी के लिए 883 गया है और एसटी के लिए 1607 गया है। अगर मैं आईआईटी दिल्ली की बात करूँ तो 143 जनरल के लिए क्लोजिंग रैंक है, ओबीसी के लिए 306 है और आपके एससी के लिए 1010 है और एसटी के लिए 1618 है। तो अगर इन सारे को अगर हम देखते हैं तो यहाँ से एक आइडिया हम लोग लगा सकते हैं ना, जैसे देखिए आईआईटी मंडी में 621 रैंक तक एडमिशन हुआ था और उसके बाद आईआईटी तिरुपति से 662। तो मतलब जनरल कैटेगरी का जो लास्ट स्टूडेंट था जिसका एडमिशन मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में आईआईटी से हुआ था, उसका जो रैंक था, अगर मैं उसके रैंक की बात करूं तो 662 था। मतलब आप मान के चलिए अगर जनरल कैटेगरी से 650 रैंक तक जाते हैं तो आपको कोई ना कोई आईआईटी मिलने के चांसेस होते हैं। सिमिलरली अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी में भी आईआईटी मंडी में ही लोवेस्ट गया है 879, मतलब 800-850 रैंक अगर आपका रहता है। अगर आप ओबीसी से हैं या ईडब्ल्यूएस से हैं 800 रैंक तक आप हैं तो कोई ना कोई आईआईटी आपको जरूर मिलेगी। अगर आप एससी से हैं तो एससी में अगर आप लास्ट रैंक देखेंगे ये भी आईआईटी तिरुपति से ही गया है 2259, मतलब 2250 रैंक तक आपको एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। और अगर मैं एसटी कैटेगरी की बात करूं तो लगभग 4800, 4950, 5000 रैंक अगर आपका रहता है तो आपको कोई ना कोई आईआईटी मिल सकती है। ठीक है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं, ओवरऑल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आपको टॉप के आईआईटी में जाना है तो आपका टारगेट सिर्फ 40% नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट 50% आप चलिए। जैसे कि 45 में भी चांसेस है बट थोड़ा सा हम सेफ रहते हैं कि 50% मार्क्स लाने की कोशिश करिए। डेफिनेटली आप जिस आईआईटी में जाना चाहते हैं, आप किसी भी कैटेगरी से हैं, आपको वो आईआईटी मिल जाएगी। ठीक है, और देखिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा समय नहीं है और दिवाली भी नज़दीक है, तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली के एडवांस में बहुत सारी शुभकामनाएं। इस दिवाली को आप लोगों के लिए खास बनाने के लिए हम आप लोगों के लिए एक ऑफर लेकर आए हैं। अब आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं एमएससी एंट्रेंस के किसी भी कोर्स पे फ्लैट 50% ऑफ के साथ। तो मतलब चाहे आप आईआईटी जैम के लाइव कोर्स में जुड़े, रिकॉर्डेड कोर्स में जुड़े, सीयूटी के लाइव कोर्स में, रिकॉर्डेड कोर्स में, आपको हर जगह फ्लैट 50% ऑफ मिलेगा। चाहे आप टेस्ट सीरीज में जुड़े, तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे आप आईआईटी जैम 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं सिर्फ 3999 में। आईआईटी जैम 25 के लिए अगर आप टारगेट करें तो आप लोग 3999 में लाइव कोर्स में जुड़ सकते हैं और रिकॉर्डेड कोर्स में 2999 में जुड़ सकते हैं और टेस्ट सीरीज में 999 में आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, एक प्रोमो कोड यूज करना है IFS 50। तो जैसे ही आप इस प्रोमो कोड को यूज करेंगे जो भी कोर्स का प्राइस होगा फ्लैट 50% ऑफ हो जाएगा। और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, अगर आपको कोई दिक्कत हो तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़, एग्जाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, इस वक्त क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग क्या करिए, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए 2005 से लेकर 2024 तक के। उसके साथ साथ एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। अब आप कहेंगे कि भाई ये मिलेगा कहाँ, तो ये आपको मिल जाएगा IFS कैप में। सिंपली आप क्या करें, प्ले स्टोर से IFS कैप डाउनलोड कर लीजिए, अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करते वक्त एग्जाम पूछा जाएगा तो आपको एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, आईआईटी जैम मैथमेटिक्स। जैसे यहाँ पर ना रिकॉर्डेड लेक्चर्स फ्री मिलेंगे, रैंकर्स की स्ट्रेटेजी मिलेगी, एग्जाम लेवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप कर सकते हो, टीचर हैंड आउट 2005 से लेकर 2024 तक के सारे प्रीवियस ईयर पेपर आप डाउनलोड कर सकते हो, पेपर एनालिसिस मिलेगा, कट ऑफ मिलेगा। और उसके साथ साथ आप लोगों के लिए कुछ PYQ के मॉक टेस्ट अवेलेबल किए गए हैं और स्कॉलरशिप टेस्ट में 100 से ज़्यादा टेस्ट अवेलेबल है जहाँ पर आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक IFS का ऐप नहीं डाउनलोड किया तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। अगर सेशन अच्छा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच।